भैया, देश दुनिया के सब अवधि प्रेमियन का अजय की तरफ से नमस्कार। और हम हाजिर हैं मीडिया डिक्शनरी का अवधि रूपांतरण लेके। और आज 139वां टर्म है। और आज का टर्म है टू स्टेप फ्लो, मोटा मोटी दो चरण में प्रवाह, यानी दो स्टेप जगह कहे जो दो कदम में एक पहले असल में माना यह जात रहा कि मीडिया का डायरेक्ट प्रभाव पड़त है आदमी पर, ऑडियंस पर, श्रोता या दर्शक कह जो सीधा प्रभाव पड़त। और के बारे थ्योरी बनी रही, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी। और यह थ्योरी सब 1920 के पहले की आसपास की रही। तब यह जो है मास मीडिया के एक तरह से कह लो कि चढ़ाव पर रहा। बहुत ज़्यादा असर समाज में देखा गया का मास मीडिया का, टेलीविज़न कह लो, रेडियो कह लो। तो यह थ्योरी उस समय आई कि भाई मीडिया का डायरेक्ट आदमी पर असर पड़ा है, बिल्कुल जैसे गोली लगे इन तरह से, या सुई इंजेक्शन दी जाए उतना तेज मीडिया का असर होता। वही के हिसाब से विकास के कार्यक्रम में मीडिया के योगदान के लिए कार्यक्रम बनाए जाए जाके। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे यह थ्योरी जो वन स्टेप फ्लो रहा कि डायरेक्ट असर होता है, ये पर लोग सवाल विद्वान लोग उठावे लागे कि भाई सीधा असर नहीं, मीडिया का जो प्रभाव होता है उसके बीच में औरो फैक्टर रहा थे, औरो काम करत थे, तथ्य रहा थे, ओकी जानकारी हो। तो यह 1940 में जो है ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी आई कि मीडिया का प्रवाह दो चरण में होता है। पहला तो मीडिया से ओपिनियन लीडर तक मैसेज पहुँचाए, और फिर ओपिनियन लीडर से ऑडियंस तक, आम जनता तक के जो यह मैसेज पहुँचाते हैं। यह टू स्टेप फ्लो थ्योरी बताए रही। अब एक जो जनक रहे वो समाजशास्त्री पॉल लजार्ड फेड और उनकी टीम रही, वो अध्ययन किए और उनकी किताब रही पीपुल्स चॉइस। तो एक आधार पर, अध्ययन के आधार पर कहना रहा कि भाई बीच में और भी तथ्य हैं और फैक्टर है। ये ठीक है कि डायरेक्ट भी लोग मीडिया से प्रभावित होते, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मीडिया से तो जानकारी लेते हैं पर उसके अलावा और लोगों से भी जानकारी लेके प्रभावित होते। तो मैं जो और लोग बीच में आए वही का कहा गया टू स्टेप फ्लो थ्योरी। तो मैं जोर यह दीन गा कि भाई जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो भी जानकारी या जो मैसेज है मीडिया का वो लोगों तक पहुँचावत और उनसे जानकारी लोग हासिल करते। तो उसके बारे में ये है कि भाई एक तो वो उनके आसपास के लोग होते, वही समाज के भे, और फिर उन्हें इनकी भाषा में बातचीत करते, और फिर मीडिया से जो उनका जानकारी मिलती उसका वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करते, व्याख्या करते, उनकी प्रोसेसिंग करते और का उन तरह से लोगों का समझावत, तो लोगों से प्रभावित होते। लेकिन ओपिनियन लीडर्स का मतलब ये नहीं कि कौनो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो या बहुत पैसा वाला हो, या नहीं, वो कौनो आम आदमी हो सकते जे पर दूसरे लोग विश्वास करें। वो जानकार तो है और वो जानकारी लोगों तक पहुँचाए रहा, लोगों का उन पर विश्वास है, तो वो ओपिनियन लीडर्स को हो सकते। और ये थ्योरी एक तरह से देखा जाए जो पहली थ्योरी रही डायरेक्ट फ्लो वाली, वो का खारिज किए। भाई यह हमेशा होता कि कोई नई चीज़ आई तो फिर पुरानी चीज़ हटत है। जैसे पहले कहा जाता रहा कि लोग ये मानत रहे कि भाई पृथ्वी स्थिर है और सूरज चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगावत है। बहुत समय तक ये चला, लेकिन बाद में जब गैलीलियो आए और कहे नहीं, अब पृथ्वी चक्कर लगाए रहे सूरज के, तो पहले तो लोग बुरा माने और उनका तो जेलों भेजा गया, सजा मिली। लेकिन गैलीलियो कहे नहीं, पृथ्वी ही चक्कर लगाए रही, और आज सबको मानत है। तो वही तरह यह जो है मैजिक बुलेट थ्योरी के काट कहे जाए खारिज करे वाली ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी आई। यह 1940 का समय रहा है, 60 तक यह थ्योरी का दबदबा रहा टू स्टेप फ्लो का। लेकिन अगर देखा जाए तो अब इंटरनेट का जो दौर आ गया है उमा ये टू स्टेप फ्लो पे भी जो है लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह केवल टू स्टेप नहीं है बल्कि ये मल्टी स्टेप फ्लो है। उमा और तथ्य हैं और जो स्टेप हैं वो काम कर रहे हैं, दो चरण काम नहीं कर रहा है बल्कि कई चरण में जानकारी लोगों तक पहुँचा थी।
सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोग जो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं उसे, और कई तरह से लोग जो है जानकारी अब हासिल कर रहे हैं, केवल 2 स्टेप नहीं। तो अब यह जो है मल्टी स्टेप फ्लो की भी बात आ रही है। तो आज तो बच सकता है, और के बाद फिर नई टर्म लेके फिर हाजिर हो गए।